किसी कब्र से हंसी की आवाज आई तो यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां श्मशान घाट के पास एक पुराना कब्रिस्तान वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में मत जाना, लेकिन कभी किसी ने वजह नहीं बताई। लगभग 15 साल पहले गांव में एक अजीब आदमी रघुवीर रहता था। वह लोगों से कम मिलता और अक्सर खुद से बातें करता रहता। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। कुछ लोग कहते थे कि उसे दिल का दौरा पड़ा, जबकि कुछ का मानना था कि उसने खुद अपनी जान ली। उसे उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। सब कुछ सामान्य था जब तक कि पहली अमावस्या की रात नहीं आई। रात के करीब 1:30 बजे कब्रिस्तान के पास रहने वाले एक बूढ़े चौकीदार ने सुनी। हाँ, 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 यह धीमी लेकिन साफ हंसी थी। उसने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन आवाज जमीन के अंदर से सीधे रघुवीर की कब्र के नीचे से आ रही थी। चौकीदार डर गया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह रघुवीर की कब्र की मिट्टी हल्की सी फटी हुई थी, जैसे अंदर से किसी ने धक्का दिया हो। फिर भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर हर रात 1:30 बजे वही हंसी सुनाई देने लगी। हाँ, हाँ, हाँ। धीरे धीरे गांव में डर फैलने लगा। एक रात गांव के 4 लड़कों ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वे कब्रिस्तान जाकर सच जानेंगे। रात 1:20 बजे चारों लड़के टॉर्च लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा और हवा बेहद ठंडी थी, जैसे समय थम गया हो। 1:30 होते ही अचानक मिट्टी हिलने लगी और फिर वही हंसी, लेकिन इस बार और भी तेज। हाँ, हाँ, हाँ। टॉर्च की रोशनी कब्र पर पड़ी और उन्होंने देखा कि कब्र की मिट्टी अंदर की ओर धंस रही थी, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। अचानक मिट्टी फट गई और अंदर से एक काला हाथ बाहर निकला। लड़के चीखते हुए भागने लगे, लेकिन उनमें से एक, अमन, पीछे मुड़कर देखने लगा। वह हाथ अब पूरी तरह बाहर आ चुका था और धीरे धीरे कब्र के अंदर से एक चेहरा बाहर आया, मिट्टी से भरा हुआ, लेकिन मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। 3 लड़के गांव लौट आए, लेकिन अमन नहीं मिला। लोगों ने कब्रिस्तान में खोजा और पाया कि रघुवीर की कब्र पूरी तरह खुली थी और उसके अंदर अमन पड़ा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, वह बाहर आना चाहता है। वह अकेला नहीं रहना चाहता। आज भी हर अमावस्या की रात 1:30 बजे उस कब्र से हंसी की आवाज आती है। कहते हैं जिसने भी उस आवाज को सुन लिया, वह अगली अमावस्या तक जिंदा नहीं रहता। गांव वाले अब भी उस कब्रिस्तान के पास जाने से डरते हैं। रघुवीर का भूत कथाएं बनकर रह गया है, पर सवाल यही है, क्या हंसी हमेशा डरावनी होती है, या कभी कभी सबसे भयानक चीजें भी मुस्कान में छिपी होती हैं?